नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं अविनाश। केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति के तहत अब स्ट्रीम सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा, यानी स्टूडेंट के सामने किसी स्ट्रीम के सब्जेक्ट की बाध्यता नहीं रहेगी। बुधवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जावड़ेकर ने नई शिक्षा नीति को ऐतिहासिक बताया है। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बाद भारत ज्ञान की महाशक्ति बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति को व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक से गहन चर्चा हुई है। परामर्श के बाद इसे तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि 2.25 लाख सुझाव आए थे। उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी। नई शिक्षा नीति के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व चीफ के कस्तूरीरंगन की अगुवाई में एक पैनल का गठन किया गया था। इस संगठन ने पिछले साल एचआरडी मिनिस्ट्री में नई शिक्षा नीति के मसौदे को पेश किया था। बाद में उस मसौदे को तमाम हितधारकों के सुझाव के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया। मंत्रालय को इसलिए करीब 2.25 लाख सुझाव आए थे। देश की मौजूदा शिक्षा नीति को 1986 में तैयार किया गया था। 1992 में उसमें सुधार किया गया था। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही नई शिक्षा नीति को अपने चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया था। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म किया जा रहा है। लीगल और मेडिकल कॉलेजों को छोड़कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों का संचालन सिंगल रेगुलेटर के जरिए होगा। 5वीं तक पढ़ाई के लिए होम लैंग्वेज मातृभाषा या स्थानीय भाषा माध्यम होगा। यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होंगे। 6ठी कक्षा के बाद से ही वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत होगी। सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक तरह के मानदंड होंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार बोर्ड एग्जाम रटने पर नहीं बल्कि ज्ञान के इस्तेमाल पर आधारित होगी। इस खबर में इतना ही। आपको खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और citypostlive.com पर जाकर हमारी खबरों को पढ़ना ना भूलें। धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।